हाय दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अभिनंदन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, ये होते क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? एक किसकी तरह कार्य करते हैं? कंजंक्शन की तरह। वापिस, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन पर जो हमारे कंजंक्शन होते हैं उनका रिलेशन नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं होता। वापिस, जो हमारे कंजंक्शन होते हैं उनका रिलेशन किसके साथ नहीं होता? ना तो नाउन के साथ होता है, ना प्रोनाउन के साथ होता है। लेकिन पर जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है उनका प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं? उनका संबंध किसके साथ बताते हैं? नाउन के साथ स्थापित करते हैं या प्रोनाउन के साथ स्थापित करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये दोस्तों वापस सुनेंगे आप सभी कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनका संबंध किसके साथ होता है? नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। आप सभी को समझ में आया होगा। एक एग्जांपल की सहायता से हम देखते हैं। जैसे आई saw the man dash। made this table। देखो, ये हमारा सेंटेंस है। आई सा द मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। मेड दिस टेबल। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आएगा हमारा वो। आगे क्लास में समझेंगे इसमें हमने वो का प्रयोग क्यों किया। देखो, आई सा द मैन, मैंने उस व्यक्ति को देखा। मेड दिस टेबल, वो है ना, किसने? देखो, आई सा द मैन, मैंने उस व्यक्ति को देखा। वो मेड दिस टेबल, जिसने ये टेबल बनाई। देखो, अब ये क्या है, इसमें का आई सा, मैंने देखा। किसको देखा? जिसने टेबल बनाई। वापिस, आई सा द मैन वो मेड दिस टेबल, यानी मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसने टेबल बनाई। तो ये इसका संबंध किससे बता रहा है ना? तो ये तो क्या एक तरीके से कंजंक्शन का कार्य कर रहा है ना। पर ये संबंध किससे बता रहा है? इस व्यक्ति से बता रहा है। किससे बता रहा है ये संबंध? इस व्यक्ति से, द मैन से। कोई है ना, वो व्यक्ति क्या है जो टेबल बनाता है। आप सभी समझ पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। वापस देखो, आई सा द मैन, मैंने उस व्यक्ति को देखा। वो मेड दिस टेबल, किसकी बात कर रही है? द मैन की। यानी इसका संबंध किससे है? ऊ से, है ना। इसका संबंध मतलब द मैन का संबंध किससे हो गया? वो से, जो क्या बनाता है? टेबल बनाता है। तो ये संबंध किससे बनाया गया है? नाउन या प्रोनाउन से, वरना ऐसे कोई कंजंक्शन संबंध नहीं बनाते। जैसे राम एंड रोहन इज फ्रेंड। हमारा सेंटेंस हो गया राम एंड रोहन इज फ्रेंड। अब देखो, राम का और रोहन का, अब ये कंजंक्शन का, इस कंजंक्शन का राम से ना कोई संबंध है ना कोई रोहन से संबंध है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन, क्योंकि इसका एंड का संबंध ना तो राम से है ना रोहन से है। ठीक है। पर जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध किससे होता है? या तो नाउन से होता है या प्रोनाउन से होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन। द नेम है ना, जो हमारा द मैन क्या हो गया? नाउन। ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ये इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको परिभाषित तरीके से समझा दूंगा। तो क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनका, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनका संबंध किससे होता है? या तो नाउन से या प्रोनाउन से। यहां तक सभी को समझ में आया होगा।
वापिस परिभाषा सुनेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनका संबंध, जिनका रिलेशन किसके साथ होता है, या तो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। कोई दिक्कत? वापस एक एग्जांपल में और देखो, रोहित इज ए मैन। फिर मैंने यहां से ही इज ए, देखो रोहित इज ए मैन, रोहित क्या एक व्यक्ति है, ही इज ए फार्मर। अब देखो हम यहाँ पे अब करेंगे किसका यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इसको क्या करेंगे, इस वाक्य को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा, जैसे इसकी जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वो का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो गया, रोहित इज ए मैन, वो इज ए फार्मर। रोहित एक व्यक्ति है जो क्या एक किसान है। अब देखो तो ये किस संबंध किससे बता रहा है, वो का संबंध किससे बता रहा है, व्यक्ति रोहित से। किससे बता रहा है, रोहित से, क्योंकि रोहित क्या है, एक लड़का है या एक व्यक्ति है। यहां तक किसी को दिक्कत, सबको क्लियर होगा है ना। और एग्जांपल देख के समझेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर लिखते हैं फर्स्ट सबसे पहले हो गया हमारा वो। देखो इसका प्रयोग सबसे पहले किसके साथ करते हैं, पहला पॉइंट है हमारा पर्सन के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, किसका प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए करेंगे, यानी व्यक्ति के लिए। इनका प्रयोग ना तो जानवरों के लिए होता है, ना कोई निर्जीव वस्तु के लिए होता है, ठीक है, ना तो एनिमल ना नॉन लिविंग थिंग। सेकेंड चीज, इनका यूज किसके तौर पर होगा, सब्जेक्ट के तौर पर। किसके तौर पर होगा, सब्जेक्ट पर, यानी इसमें सेंटेंस में कार्य हमारा क्या करेगा, सब्जेक्ट कार्य करेगा, यानी सब्जेक्ट मुख्य भाग होगा किसका, सेंटेंस का, वाक्य का मुख्य भाग कौन होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन में किसका यूज करेंगे, वो का यूज करेंगे। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि वो का प्रयोग करते हैं एक तो पर्सन के लिए, और वाक्य में सेंटेंस में डिपेंडिंग किसकी होती है, सब्जेक्ट की। यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको क्लियर है। आगे देखते हैं। तीसरी चीज, अब देखो वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर मिलेगा आपको नाउन, या आपको मिलेगी प्रोनाउन, फिर आपको मिलेगा रिक्त स्थान, फिर आपको या तो मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब, या आपको मिलेगी मेन वर्ब। तब आप किसका प्रयोग करना है, वो का। किसका करोगे दोस्तों, वो का। वापिस ध्यान से समझेंगे कि वो का प्रयोग कब करना है, किस सबसे पहले किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए। हमारा सेंटेंस में डिपेंड किस पे होगा, सब्जेक्ट पर, क्योंकि वर्ब कौन करेगा, सब्जेक्ट ही करेगा। और इसका स्ट्रक्चर है ना, आपको लगभग 99% वाक्य में क्या मिलेगा, ये वाली चीज मिलेगी ना, कि वो का प्रयोग आपको तभी करना है। जैसे नाउन अपना रिक्त स्थान से पहले है ना, रिक्त स्थान से पहले क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन आना चाहिए, है ना। वापिस रिक्त स्थान से पहले या तो नाउन आया हमारे पास या प्रोनाउन आए, तभी हम किसका प्रयोग करेंगे, वो का प्रयोग करेंगे। और रिक्त स्थान के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। एग्जांपल की सहायता समझते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा आई saw the man। देखो आई सा द मैन। अब देखो इसमें सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, द मैन नाउन हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, नाउन। और इसके बाद क्या आ रही है, मैन वर्ब। या तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या आपको मैन वर्ब मिलेगी। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वो का। और ये हमारा मैन क्या है, पर्सन है, कोई व्यक्ति है,
ठीक है, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, हु का। वापिस ध्यान सुनेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे ऐसे कंजक्शन है जिनका संबंध सीधे किससे होता है, या तो नाउन से होता है या प्रोनाउन से होता है। कार्य किसकी तरह करते हैं, कंजक्शन की तरह। तो हमने पहला लिया वो का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। और इसमें जो कार्य वर्ग अधिकतर कौन करेगा, सब्जेक्ट ही करेगा। ठीक है, आपको इसको भरने के लिए क्या होगा ना, फिल इन द ब्लैंक में नाउन या प्रोनाउन आपको रिक्त स्थान से पहले मिलेगी और बाद में आपको क्या मिलेगी, या तो हेल्प वर्ब या मैन वर्ब। कितना परसेंट केस होगा, 99% केस के अंदर। एग्जांपल हो गया, आई सा द मैन, मैंने उस व्यक्ति को देखा। इसके बाद मेड दिस टेबल, जो टेबल बनाता है, तो आपको रिक्त स्थान से पहले क्या दिख रहा है, द मैन, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। और इसके बाद क्या हो गया हमारा, मैन वर्ब, मेड। तो इसमें क्या जाएगा, वो। यदि किसी को दिक्कत हो तो अपने कमेंट, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, रफ कर दो, इसको उतार लो, जो उतारना आता है इसको उतार सकता है। ठीक है, सेकेंड हम लेके चलते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड हम लेके चलेंगे वूम। वूम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वही हमारा क्या होगा, पर्सन। वापिस वूम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, पर्सन के साथ करेंगे। ठीक है, पर हम वो का प्रयोग किसके साथ कर रहे थे, सब्जेक्ट के साथ कर रहे थे ना। अब हम इसका किसके साथ करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें वर्क जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, वो संबंध किसके साथ बताएगा, ऑब्जेक्ट के साथ संबंध बताएगा। वो के अंदर किसके साथ बताता था, सब्जेक्ट के साथ था ना। वो के अंदर तो रिलेशन किसके साथ बताता है, ये सब्जेक्ट के साथ। अब वूम के अंदर किसके साथ बताएगा, ऑब्जेक्ट के साथ। यूज किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए। यहां तक सभी को, किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ, फर्स्ट पढ़ा हमने वूम, सेकंड पढ़ा हमने वूम। देखो, वूम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आप एक पर्सन के लिए, सेकंड करेंगे आप ऑब्जेक्ट के लिए। यानी इसमें किसके लिए करेंगे, व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, वूम का प्रयोग भी जैसे वूम का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं, वैसे ही वूम का प्रयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है। लेकिन पर जो हमारा रिलेशन है, वो का रिलेशन किसके साथ बताएगा, सब्जेक्ट के साथ। लेकिन वूम का किसके साथ बताएगा, ऑब्जेक्ट के साथ। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है, क्लियर। थर्ड देखते हैं हमारा विच। देखो, आपको ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है ना। जो हम आगे जो आपके डाउट है, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके साथ आपका पूरे सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, बस हमको रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर इतना पता होना चाहिए कि हम किस कंजक्शन का किस नाउन के साथ रिलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको फिल करनी है, भरनी है। तो विच का प्रयोग किसके साथ करते हैं, एक तो एनिमल के साथ, एक तो हो गया एन एनिमल, एक हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग के साथ। ठीक है, कौन सा हो गया, एक तो हमारा एनिमल के साथ, एक हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ। यहां तक किसी को दिक्कत। फोर्थ है हमारा वैन। देखो, वैन का प्रयोग एक चीज होती है, क्या होती है, टाइम। आपका कोई सा भी टाइम हो, आपका मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि टाइम का ना, टाइम का डिनोट करा रहा है, सेंटेंस में टाइम को डिनोट करवा रहा है, ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या भरेंगे, वैन भरेंगे। वापिस सबसे पहला हमारा वो के अंदर किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए। और रिलेशन किसके साथ बताएगा, सब्जेक्ट के साथ। वूम के अंदर वही पर्सन के लिए, रिलेशन किसके साथ बताएगा, ऑब्जेक्ट के साथ। थर्ड हमारा विच, किस के लिए यूज करेंगे, ना कि विच का प्रयोग पर्सन के लिए नहीं करते, किसके लिए करते, एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए। फोर्थ हमारा वैन। वैन के अंदर आपको सेंटेंस के अंदर किससे रिलेशन करवाएगा, टाइम से। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। फिर हमारा पांचवा वेयर। ठीक है, वेयर का रिलेशन किसके साथ करवाएगा हमारा, ये हमारा करवाएगा पैलेस के लिए। किसके साथ करवाएगा, पैलेस। यानी जो भी आपका पैलेस, आपका रिलेशन के पैलेस से करवाना है, ठीक है ना, मतलब ना
हमारी जो नाउन है वो किससे संबंधित होनी चाहिए, पहले से संबंधित होनी चाहिए, तब हम क्या बनेंगे, वेयर बनेंगे। फिर वाई, वाई का हम किसके लिए करेंगे, कारण के लिए या किसके लिए, रीजन के लिए। ठीक है, वापिस वाई का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, किसके लिए करेंगे, कारण के लिए या कोई रीजन के लिए। सातवां है हमारा दैट, दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग हम तीनों के लिए कर सकते हैं। कौन कौन सा, पर्सन, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग। वापिस ध्यान से कि हम दैट का प्रयोग पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी हम तीनों के साथ दैट का प्रयोग कर सकते हैं। वापिस करेंगे, पहला हमारा वो किसके लिए, पर्सन के लिए, और रिलेशन किसके साथ बताएगा, ये रिलेशन बताएगा हमारा सब्जेक्ट के साथ। वूम किसके लिए, पर्सन के लिए, रिलेशन किसके साथ बताएगा, ऑब्जेक्ट के साथ। थर्ड है हमारा विच, किसके लिए प्रयोग करेंगे, एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए, ना कि पर्सन के लिए इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। फोर्थ है हमारा व्हेन, व्हेन में किसके लिए किसके लिए यूज करेंगे, टाइम के लिए। वेयर में किसके लिए करेंगे, पैलेस के लिए, स्थान के लिए। वाई के अंदर क्या होगा, आपका कारण या रीजन होगा। दैट के लिए किसका प्रयोग, किस मतलब दैट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा किसके लिए, किसके साथ कर सकते हैं, पर्सन के साथ, एनिमल के साथ और निर्जीव वस्तुओं के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ। अब हम प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे जो भी आपकी बाकी बच रहे हैं, एक दो है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका 10th के सिलेबस में डैश वर्क के अंदर आपको या आपको संजीव ग्रामर के अंदर से आप कोई शायद क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको एक मेरी वीडियो को इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस सहित। हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन, इन एग्जाम्पल की सहायता से आप जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसको आप भरना सीख जाओगे। आपके इसके 2 नंबर फिक्स होंगे, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो आई सा द मैन डैश मेड दिस टेबल। अब देखो इसमें आपके क्या आ रहा है, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो ना, आई सा द मैन, मैंने उस व्यक्ति को देखा। तो सबसे पहले आप आना क्या ढूंढो, नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है सेंटेंस। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, द मैन। क्या मिल रहा है आपको, द मैन। ये हमारा क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन। ये कौन सा हमारा पर्सन है ना, तो पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, या तो वो का, किसका करते हैं, वो का या वूम का। ठीक है, अब देखो इसमें आ रहा है मेड दिस टेबल, तो ये तो हमारा क्या हो गया, नाउन, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। वापिस यहाँ पे पहला वो का प्रयोग हम कब तब करते थे जब हमारा वित्तीय स्थान से पहले क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो आप सभी को मेन वर्ब दिख रही है, मेड दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वो का। किसका करेंगे, वो का। तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि आपको लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। वापिस से देखो, ऐसा था मैंने इस व्यक्ति को देखा, मेड दिस टेबल। ठीक है, तो हमने इसका वो क्यों भरा, वो हमने इसलिए भरा क्योंकि रिक्त स्थान से पहले क्या आ रहा है, नाउन द मैन, और इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, इसके बाद हमारा आ रहा है हेल्प वर्ब या मेन वर्ब। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेन वर्ब देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या भरा, वो का प्रयोग किया, कोई दिक्कत। सेकंड एग्जांपल हमारा दिस इज राम। वापिस दिस इज राम स्पेस यू नेवर मेट। यह राम है जिससे आप कभी नहीं मिले, यह राम है जिससे आप कभी नहीं मिले। अब देखो हमारा ये क्या हो गया, राम नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, अब देखो वो का प्रयोग मैंने आपको कब बताया था, किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नाउन भी क्या है, यहाँ पे पर्सन है, तो या तो वो का करेंगे या वूम का करेंगे, पर हमें पता नहीं है दोनों में से किसका करना है। अब आ जाओ यहाँ पे रिक्त स्थान के बाद आपको हेल्प वर्ब दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना। आपको मेन वर्ब दिख रही है, मेन वर्ब नहीं दिख रही है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है, सब्जेक्ट की तरह, पर सब्जेक्ट तो हमारा क्या है, राम है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो
तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वूम का। किसका करेंगे, वूम का। हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट पहला नियम क्या पढ़ा था कि वू का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए, और वूम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। बस इस दोनों में आपको यही जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आपका रिक्त स्थान से पहले नाउन तो आ रहा है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, तो आपको नाउन दिख रहा है वैसे के वैसे, रिक्त स्थान आपके पास है। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यू। तो यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए रिलेशन है ना, हमारा कंजक्शन है वूम, है ना, यानी अपन हमें ऐसा कंजक्शन लगाना है जिसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, राम के साथ होना चाहिए, यानी उस नाउन के साथ होना चाहिए। तो यू का रिलेशन किसके साथ है ना, तो किसका होगा, ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन किसका होगा, वूम का। कोई दिक्कत यहां तक, अब आ जाओ। थर्ड हमारा इट वाज मंडे, यानी इस दिन मंडे था, डैश सी डाइड, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन क्या था, सोमवार था। अब देखो, अब मंडे, मंडे किसको डिनोट कर रहा है, मंडे आपको डिनोट कर रहा है किसको, टाइम को। और टाइम के लिए मैंने आपको बताया किसका यूज करना है, वैन का। टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, वैन का प्रयोग करेंगे। फोर्थ एग्जांपल, दिस इज द क्वेश्चन, वापस दिस इज द क्वेश्चन पजल मी, यानी ये पर्सन है, मतलब ये पर्सन को मैंने क्या किया, हल किया। पजल का मतलब क्या होता है, हल करना है, उसको सॉल्व करना। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक तो नॉन लिविंग थिंग है ना, इसमें कोई क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो द क्वेश्चन, इसके बाद क्या आ रही है आपकी, मैन वर्ब आ रही है ना, मैन वर्ब है ना, ये वर्ब हमारी मैन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब देखो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विच का। किसका करेंगे फ्रेंड्स, विच का। कोई दिक्कत, पहले में हमने किया यूज वू का, सेकंड में हमने किया वूम का, तो थर्ड में हमने किया विच का। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए हमेशा विच का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा द बुक डैश यू गेव मी इज वेरी मोस्ट, वापिस द बुक जो एक पुस्तक है, यू गेव मी जो है ना, जिस मतलब जो मुझे आपने दी, इज वेरी मोस्ट वह बहुत क्या है, अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका, ये क्या हो गया हमारा, नाउन। द बुक हमारा क्या हो गया, नाउन। तो आपको पता है कि ये कौन सा है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप तो आंख में इसके लगा सकते हो ना इसका आंसर। तो किसके साथ करते हैं, द बुक मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप किसका करोगे, विच का। किसका करोगे इसके साथ भी, विच का। कोई दिक्कत, तो आपका नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए विच का प्रयोग करेंगे। लास्ट छठा एग्जांपल है, दिस इज द स्कूल। देखो अभी किसकी बात कर रहे हैं, अब आ जाओ नाउन पे, स्कूल। तो दिस इज द स्कूल, ये विद्यालय है, ठीक है। अब देखो विद्यालय क्या है, हमारा एक पैलेस है जहाँ पे अपन अध्ययन करते हैं, या जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम निवास करते हैं, ठीक है। तो पैलेस हो गया ना, तो पैलेस का रिलेशन ऐसा कौन सा कंजक्शन है जो करवाता है, वो क्या होगा, वेयर, WHERE। कौन सा कंजक्शन करवाएगा हमारा, वेयर। कोई दिक्कत, क्या हो गया, दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड, यानी यह वह विद्यालय जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। तो क्या हो गया हमारा, किससे संबंध करवाया, वेयर से संबंध करवाया, किसका, स्कूल का। कोई दिक्कत। साथ है हमारा, दिस इज द ओनली डंकी, दिस इज द ओनली डंकी ब्रेच मच। देखो अब देखो इसमें क्या आ रहा है हमारा, एनिमल। क्या रहा है हमारा, एनिमल। तो एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का। तो आपका ये सातवें में क्या आ जाएगा, हाँ सातवें में क्या आएगा, या तो विच, हाँ एक तो आप विच भी कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो, दैट भी कर सकते हो। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, दैट। क्योंकि विच के तो हमने समझ लिया ना, हमने इसके तो एग्जांपल समझ लिए, अब किसके समझेंगे, दैट का। तो क्या हो गया, दिस इज द ओनली डंकी दैट ब्रेच मच, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि दैट का प्रयोग हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने विच का लिया, विच का भी कर सकते हैं और दैट का भी कर सकते हैं। हमने कौन सा किया, दैट का प्रयोग किया। आठवां है, ही कैन नॉट से। देखो ही यानी वह, कैन यानी सकना, वह नहीं कह सकता। क्या वह मतलब, ही कैन नॉट से, वह नहीं कह सकता। ही सेड, वह कहा।
अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है ना, मतलब क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, तो हम इस किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का। किसका करेंगे, व्हाट का। तो व्हाट ही सेड, यानी वह क्या कहता है। सेंटेंस क्या बनेगा कि वह क्या कहता है, तो हमने किसका किया, व्हाट का। 9th वाला हमारा एग्जांपल, द लेटर, तो द लेटर कौन सा हो गया हमारा, नॉन लिविंग थिंग। कौन क्या है हमारा, द लेटर नॉन लिविंग थिंग। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका करते हैं, विच का। किसका करेंगे, विच का, है ना, क्योंकि हमारा एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। 10th लास्ट हमारा, इज दिस मिरर डैश यू ब्रोक, यानी ये जो मिरर है, ये शीशा है, यू ब्रोक, जो आपने तोड़ा है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, मिरर, ये हमारी नाउन है ना मिरर, तो ये हमारा, तो कौन सा, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का। किसका करेंगे, विच का। वापस समझेंगे, आई सा द मैन, मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो मेड दिस टेबल, जो इस टेबल को बनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहले हमने वो भरा, सेकंड में हमने भरा वूम। क्यों भरा, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन किसके साथ बता रहा है, ये वूम का ऑब्जेक्ट के साथ। इट वाज मंडे, मंडे किसको डिनोट करवा रहा है, हमारा मंडे डिनोट करवा रहा है टाइम को, यानी समय को, तो इसलिए हमने इसमें क्या भरा, वैन। फोर्थ में हमने भरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लिए हम किसका करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। द बुक भी हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो किसका करेंगे, विच का। दिस इज द स्कूल, विद्यालय हमारा क्या है, एक पैलेस है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद डंकी, डंकी हमारा क्या है, एनिमल है ना, तो या तो किसका करेंगे, विच का या देयर का, दोनों का कर सकते हैं। ही कैन नॉट से, वह क्या है ना, वह कह नहीं सकता, ही सेड, मतलब क्या क्वेश्चन करेगा, तो व्हाट ही सेड, वह क्या कहता है। 9th वाला हमारा द लेटर, द लेटर हो गया तो नाउन हमारा, तो क्या हो गया, द लेटर कौन सा है, नॉन लिविंग थिंग, तो इसका करेंगे विच का। आई रिसीव्ड वाज फ्रॉम माय फादर, जो मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुआ। 10th वाला है, इज दिस मिरर, इस शीशे क्या ना, मतलब इस शीशे की बात कर रहा है, यू ब्रोक, मतलब ये शीशा आपने तोड़ा है। तो इसमें क्या होगा, विच का, क्योंकि हमारा जो नाउन है मिरर, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, विच का प्रयोग किया। मैं सभी से आशा या उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो हमारा इसी प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन का जो हमने बिल्कुल थ्योरी पढ़ी थोड़ी और थोड़ी प्रैक्टिस की, आगे भी हम आगे आने वाली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके 10 या 15 एग्जाम्पल या आपके बहुत ज़्यादा ना थोड़े 5-10 और ऐड कर लेंगे, उनको अच्छी तरह समझेंगे, जो एग्जाम के कंटिन्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।